नमस्कार। आज मैं लेकर के आया हूँ संस्कृत में दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के लिए संस्कृत में सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ है। अकह, अक एक प्रत्याहार है। वो प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र से बनता है। माहेश्वर सूत्र 14 हैं। उन 14 माहेश्वर सूत्र में अक प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत ए, ई, उ, री और री ये 5 वर्ण आते हैं। अर्थात इन वर्णों के साथ सवर्ण स्वर यानी सवर्ण वर्ण अगर स्थित रहे तो वहाँ दीर्घ एकादेश होता है। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, मतलब ए, ई, उ और री का कोई दीर्घ नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ देंगे। इन 4 वर्णों के साथ यदि इन्हीं का समान वर्ण विद्यमान हो तो वहाँ पर दोनों वर्ण मिलकर के दीर्घ एकादेश बन जाएंगे। जैसे दीर्घ एकादेश कैसे होगा समझ लो। जैसे ए और आ यदि पहले हो, इन दोनों में से कोई सा भी एक पहले हो, इसके ठीक बाद ए और आ हो तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ आदेश होगा। फिर उसके बाद है छोटी ई और बड़ी ई। इन दोनों में से यदि कोई पहले हो और इसके बाद छोटी ई और बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाएंगे। इसी की तरह उ और इसी की तरह री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता, इसीलिए केवल ये 4 ही वर्ण दीर्घ सवर्ण दीर्घ में आएंगे। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं हम। सबसे पहला है दैत्य प्लस अरि। और यहाँ पर दैत्य शब्द के अंत में ए वर्ण है और उस जो अरि शब्द है इसका पहला वर्ण भी ए है, तो ए और ए दोनों मिलकर के बना है आ और रूप बना दैत्यारी ही। ठीक इसी तरह से विद्या धन आलय, आ और आ मिलकर के बना है दीर्घ यानी आ बना है तो रूप बना विद्यालय। फिर इसी तरह से विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, देव धन आलय देवालय, नय धन अस्ति नास्ति। और इस तरह से ये जो 5 उदाहरण हैं ये दीर्घ संधि में ए और आ के उदाहरण हैं। अब उदाहरण देखते हैं हम ई और ई के। सबसे पहला उदाहरण है श्री धन ईश। तो श्री में ई की मात्रा बड़ी है और इधर भी धन के बाद ई है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाएंगे और रूप बनेगा श्रीशः। हरि धन ईशः हरीशः। रवि धन इंद्र है रवींद्र। रवि धन ईशः रवीशः। कवि धन इंद्र है कवींद्र। भूमि धन ईशः भूमिशः। ये ई के उदाहरण हो गए। अब उदाहरण देखते हैं हम उ के। वधु में उ की मात्रा बड़ी आती है। वधु धन उत्सव, दोनों मिलकर के उ और उ मिलकर के बड़ा रूप बना वधुत्सव। विष्णु धन उदय, उ और उ मिलकर के बड़ा उ बना है विष्णुदयः। लघु धन उत्तरम, उ और उ मिलकर के बड़ा उ बना है लघुतरम। शु धन उक्ति और उ मिलकर के बना है शुक्ति ही। ये देखते हैं पितृधन ऋणम। पितृ में के अंत में री है और प्लस के बाद भी री है, तो री और री मिलकर के दीर्घ री बन जाएगा और रूप बनेगा पितृऋणम, मतलब री जो है उसका दीर्घ बन जाएगा। होत्री धन ऋकार है और री मिलकर के यहाँ भी क्या बना है होत्रिकार है। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि आपकी पूरी हुई। धन्यवाद।